डिफरेंट डिजीज के बारे में बात करते हैं। इसकी सेक्स लीडे हैं, सेक्स लीडे जो है वो चेस्ट पे हैं, और सेक्स लीडे वो हमारे पास इसमें मौजूद है। इसके लिम्ब के लीडे हैं, जिसमें 3 लीडे लेफ्ट राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर अपर लिम्ब के हैं, और कुछ जो हैं वो लोअर लिम्ब के हैं। और सेक्स लीडे जो हैं वो चेस्ट पे मौजूद है, जिस पे हमने तफसील से बात की थी। अब जो है हम बात करते हैं आगे। फिर हमने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने राइट एट्रियम में बात की थी कि राइट एट्रियम के बाद जो है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, और लंग्स में जो है फिर लेफ्ट एट्रियम, और साथ में जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एवोर्टा में ब्लड जाता है, और फिर आर्टरीज एंड फिर आर्ट्रियोल्स, फिर के पहले इसी तरह ही जो है सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ होता है। अच्छा, अभी जो है हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में भी हमने बात की कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी वो लंग्स में चले जाते हैं। लंग्स पे ऑक्सीजनेशन के बाद यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए, ये जो 2 आर्टरी वेन हैं जो अपोजिट काम करते हैं, ये फिर इससे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से जो है वो फिर उधर तक जो है, दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है एवोटा में, और एवोटा से ब्लड में, और फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम तक ये ब्लड, दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अच्छा, फिर जो है हमने बात की है कि अभी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो अगेन जो है आज का हमारा जो टॉपिक है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन। राइट वेंट्रिकल्स पंप्स द ब्लड to the lungs through the pulmonary artery, and the pulmonary artery divided into left and right pulmonary artery. Then the left pulmonary artery enters to left lungs through the hilum of the lungs. The right pulmonary artery enters the right lungs through the hilum of the right lungs with the alveoli. The lungs the oxygenated blood becomes oxygenated and returns blood to the left atrium through the pulmonary vein। वही बात है, देखिए आप डायग्राम में देखिए, राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट लंग्स में, एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स में, वो वहां पे डीऑक्सीजनेशन हो जाता है। सो दिस इज द ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस वहां पे हो जाती है। फिर जो है फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट and distribute essential substances to the tissue। आप इस बात को नोट करें कि ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, बल्कि हमारे पास जो है जो ब्लड है वो ऑक्सीजन गैसियस ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो इसमें मौजूद है उसकी भी सप्लाई जो है वो करते हैं। अच्छा, रिमूव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, और जो है टिश्यू से मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को वो क्या करते हैं? वो रिमूव करने में हेल्प करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ द ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई इन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट। ऑक्सीजन की एडजस्टमेंट, न्यूट्रिएंट सप्लाई, जिस जिस टिश्यू को भी चाहिए, जिस जिस सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए या और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वहां पे एडजस्टमेंट वो भी सर्कुलेशन का काम है, ब्लड का काम है। एंड आल्सो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको रेगुलेट करना, ये भी किसका काम है? ये भी ब्लड सर्कुलेशन का काम है। एंड ह्यूमरल कम्युनिकेशन, और जो ह्यूमरल कम्युनिकेशन है ये भी पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम है। नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अभी हमारे पास आए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोगों को याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले तो हमने इस पे बात की भी है, लेकिन अगेन हम पढ़ते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड
ejected from the heart per minute is called cardiac output. एक मिनट में जितना ब्लड, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट एजेक्ट आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट वो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो कि एक मिनट में हार्ट से एजेक्ट हो रहा है। द कंडीशन इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। द रेस्टिंग वैल्यू for the adult is 5 to 6 लीटर पर मिनट। ये जो है ये कार्डियक आउटपुट वो 5 to 6 लीटर पर मिनट, 8% ऑफ द बॉडी वेट पर मिनट, और ये जो है 8% ऑफ द बॉडी वेट पर मिनट में वो मेंटेन करते हैं। एंड द कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट जो है ये हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करें, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप टू द एवोर्टा पर बीट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। पर बीट में वेंट्रिकल से जो भी ब्लड एजेक्ट हो रहे हैं एवोर्टा में, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। हार्ट रेट के बारे में अगर हम बात करें, द रेट ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। द रेट ऑफ द हार्ट बीट इज कॉल्ड पर, अच्छा, द हार्ट रेट क्या है? द रेट ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। अच्छा, इसका स्विच उधर लगाओ। अच्छा, तो ये क्या है? ये हमारे पास हार्ट रेट है। एंड आल्सो जो है हार्ट साउंड, हार्ट साउंड के बारे में हमने बात की थी, लेकिन अगेन हम पढ़ रहे हैं। द हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द चैम्बर्स इस कार्ड हार्ट। देखे, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप वैसे ही जो है वो देखें कि हार्ट साउंड क्या है। जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से या जो है राइट एट्रियम से कहाँ पे जा रहे, जो वेंट्रिकल्स में जा रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में जब ब्लड जा रहे हैं, इसमें दो वाल्व की जो है वो क्या है, काम है। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो हार्ट है उसका काम है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, जो जो बीच में दो आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वाल्व अहम रोल प्ले कर रहे हैं, उसके ओपन होने से आर्टरियम से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला जाता है, और जो ही ब्लड वो चला जाता है तो ब्लड वापस वो जो आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, जो ट्राइकस्पिड वाल है और बाइकस्पिड वाल है, दोनों वाल आपस में बंद हो जाते हैं। बंद होने से हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस होता है विच इज नोन एज हार्ट साउंड। कौन सा हार्ट साउंड? फर्स्ट हार्ट साउंड, एंड इट इज लब। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास सिमिलूनर वाल है राइट और लेफ्ट साइड पे, जो कि राइट पल्मोनरी वाल में, लेफ्ट साइड पे वोट्रिक वाल है, तो ये दोनों भी जो है वेंट्रिकल चैम्बर भर जाते हैं, भरने के बाद ओपन हो जाते हैं और ब्लड हार्ट से एजेक्ट होता है इनटू द एवोटा। सो दिस टाइम a sound are produced which is known as dub. So lub is the first heart sound and dub is the second. And the heart sound consists of first heart sound. The first heart sound is long, soft, low-pitched sound and produced by a simultaneous closure of the arterioventricular valve. देखिए, इसमें बात की है कि ये जो हार्ट साउंड है, इसको हम अगर हार्ट पे हम अपना कान रखें तो ये हम सुन सकते हैं, या स्टेथोस्कोप के जरिए भी हम हार्ट साउंड सुन सकते हैं। अच्छा, फिर जो है हार्ट साउंड में हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो लॉन्ग है, सॉफ्ट है एंड लो पिच साउंड है, और ये जो है प्रोड्यूस बाय दिस साउंड इज प्रोड्यूस बाय द सिमल्टेनियस क्लोजर ऑफ द आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल। ये जो आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल है उसके बंद होने से जो है जो साउंड प्रोड्यूस होती है इसको हम लब कहते हैं।
सेकंड हार्ट साउंड के बारे में अगर हम बात करें तो द सेकंड हार्ट साउंड इज शॉर्ट, शार्प एंड हाई पिच साउंड। ये शॉर्ट है, तेज है और हाई पिच साउंड है। इज प्रोड्यूस बाय द simultaneous closure of the semilunar valve। semilunar valve जो ही बंद हो जाते हैं तो ये सेकंड हार्ट साउंड विच इज नोन एज डब ये प्रोड्यूस होते हैं। तो दिस इज द हार्ट साउंड। पल्स के बारे में अगर हम बात करें, when the heart pump the blood to the body there is a wave of distension, elongation fill in the artery wall known as pulse। जो ही हार्ट ब्लड को पंप करते हैं बॉडी को, एक वेव जो है वो हमारे आर्टरी में हम फील करते हैं, दिस इज नोन एज पल्स। एक वेव लाइक स्ट्रक्चर जो है, एक प्रेशर सा आ जाता है। वी कैन फील पल्स एट एनी पॉइंट वेयर प्रेशर जेंटली द सुपरफिशियल आर्टरी अगेंस्ट अ बोन। हम जो है पल्स को फील भी कर सकते हैं जहां पर सुपरफिशियली हम किसी आर्टरी को थोड़ा सा प्रेशर देते हैं बोन पे। फॉर एग्जांपल रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी एंड फेमोरल आर्टरी। तो फेमोरल आर्टरी भी इसमें शामिल है। अच्छा, नॉर्मल पल्स रेट के बारे में अगर हम बात करें तो एडल्ट का जो पल्स रेट है वो 60 टू 100 पर मिनट एंड न्यूनेट्स का 100 टू 160 पर मिनट। तो ये हमारे पास है पल्स। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर की बारी आती है कि ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो ब्लड प्रेशर जो है, the pressure of the blood exert on the wall of the blood vessel. Keeping the pressure in the normal range is very important because if the blood pressure is increased, the condition is known as hypertension, and decreased, the condition is known as hypotension. And if the blood vessel can be damaged, it can cause clot or bleeding for the ruptured blood vessel, etc. ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। जब व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ये वो प्रेशर है ब्लड का जो ब्लड वेसल्स पे जो है वो आते हैं। एंड कीपिंग द प्रेशर नॉर्मल, और यही ब्लड प्रेशर वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज है तो उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। और ये जो है ब्लड वेसल कैन बी डैमेज, ये डैमेज भी हो सकते हैं which cause a clot or bleeding from rupture blood vessel। जो कि हमारे पास क्लॉट भी बन सकते हैं या ब्लीडिंग भी जो है वो ब्लड वेसल से बाहर हो सकता है। तो इसमें जो है हम ब्लड प्रेशर के फिर अपने टाइप से, जो कि एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट and pushes the blood to the aorta, the pressure produced on the arterial system called systolic blood pressure। बात बहुत इजी है। आप देखें, अगर हम बात करें किस चीज की, हार्ट की रिदम की, तो हमने पढ़ा था एक है पेस मेकर। पेस मेकर क्या है? ये एक डिवाइस है, और यही डिवाइस जो है वो क्या काम करते हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की रेगुलेशन जो है इस डिवाइस का काम है। और यही जो डिवाइस है ये हार्ट में लगे हुए हैवी नोड, ऐसे नोड कहाँ पे लगा हुआ है? राइट एट्रियम में लगा हुआ है। अपर पार्ट एंड लेटरल साइड पे जो है ये लगा हुआ है। एंड इंफीरियर साइड ऑफ द राइट एट्रियम में हमारे पास लगा हुआ है एवी नोड, आर्टेरियो। तो ये जो क्या मौजूद है, ये जो हमारे पास मौजूद है ऐसे नोड, साइनो आर्टरियल नोड,
तो इसका आर्टरी राइट एंड लेफ्ट आर्टरी नोड का काम है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ये जो है वेंट्रिकल कंट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है उसमें क्या चीजों ने, जिसमें हमारे पास क्या मौजूद है, जिसमें मौजूद है हमारे पास कंट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन हो जाता है, ब्लड तो एक जाता है पल्मोनरी आर्टरी पे, जो लंग्स में चला जाता है, जो ऑक्सीजनेशन के लिए लेके जाते हैं। दूसरा हमारे पास है एवोटा। तो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, आफ्टर द कंट्रैक्शन द ब्लड इज एंटर इनटू द एवोटा, the pressure on the capillary, the pressure on the blood vessel, this pressure of the blood vessel is known as blood pressure. तो ये जो है जब कंट्रैक्शन होता है और ब्लड वो ब्लड वेसल में एवोटा के जरिए एजेक्ट होते हैं, दिस ब्लड प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन आफ्टर द कंट्रैक्शन द वेंट्रिकल, the both ventricles of the heart is going to relax. During relaxation the blood sucks from the body. This sucking of the blood and returning back the blood from the body to the heart, the condition is known as diastolic blood pressure. ये बात आप नोट करें कि क्या होता है when the heart is going to contract, the blood push into the body. This blood pressure is known as systolic blood pressure. And when the heart is going to, when the heart is going to relax, after the relaxation, the pressure of the blood is sucking the blood from the body to the heart. This sucking and this exerting force which sucking the blood or the blood return back into the heart, the condition is known as diastolic blood. ओके, ये जो हार्ट है हमारे पास, अच्छा, तो हार्ट के बारे में हमने बात की है। तो हार्ट ब्लड प्रेशर हम किस तरह चेक करते हैं? तो ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए हम जी सर।
हेलो। जी सर, आवाज न राजी।